गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गद्य खंड से पाठ 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बताएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आजीवन साहित्य सेवा में संलग्न रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी आलोचना के चंद्र तथा ललित निबंधों के सूर्य माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी में ललित निबंधों की शानदार शुरुआत की। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने द्विवेदी जी के कृतित्व का विवेचन करते हुए लिखा है कि द्विवेदी जी अपने अद्भुत रचना कौशल, विविध विचार प्रदर्शन एवं अनुपम अभिव्यंजना वैविध्य के कारण साहित्य के क्षेत्र में इनका मूर्धा स्थान के अधिकारी हैं। आधुनिक युग के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में ही हुई और वहीं से इन्होंने मिडिल की परीक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय को लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए और कई वर्षों तक वहां हिंदी विभाग में कार्यरत रहे। शांति निकेतन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षितिज मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन और उनकी रचना प्रारंभ की। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल एवं उदार था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी की साहित्य चेतना निरंतर जागृत रही। वे आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे और 19 मई 1979 को ये सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में मौलिक रूप से साहित्य का सृजन करने की योग्यता बाल्यकाल में थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखी। धीरे धीरे साहित्य जगत में इनकी विलक्षण सृजन प्रतिभा से परिचित होने लगा। सन 1940 ईस्वी में ये हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन गए। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में प्रतिभा का विकास उसी प्रकार हुआ जैसे सूर्य के किरणों में कमल विकसित होता है। यहीं उन्होंने विश्व भारती का संपादन किया। पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। साहित्य सृजन एवं शोध दोनों में इन्होंने अपूर्व ख्याति प्राप्त की। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अप्रबंध साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना करके द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी रचनाएं द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे निबंधकार, उपन्यासकार, साहित्य इतिहासकार तथा आलोचक थे। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है आलोचना साहित्य। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, कबीरनाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना। इसके बाद है दूसरी रचना निबंध संग्रह, अशोक का फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। उपन्यास विधा की रचना में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा आदि। अन्य रचनाएं में संक्षिप्त
पृथ्वीराज रासो, संदेश रसक, मृत्युंजय रवींद्र, महापुरुषों का स्मरण, नाद सिद्धों का बनिया। अनुदित रचनाएं: पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। सम्मान: सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें साहित्य के क्षेत्र में इनकी महान सेवाओं के लिए डिलीट तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया। इनकी प्रसिद्ध कृति कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। भाषा शैली: द्विवेदी जी की भाषा को प्रसन्न भाषा कहा जा सकता है। वे गहरे से गहरे विषय को मौज ही मौज में लिख डालते हैं। वे तत्सम तद्भव तथा उर्दू शब्दों का मिला जुला प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वे नए शब्द गढ़ने में भी कुशल थे। उनकी अभिव्यक्ति प्रवाहपूर्ण तथा सरसता, रोचकता तथा गतिशीलता उनके अन्य गुण हैं। इसके बाद आती है इनकी शैली। तो इनकी शैली में सबसे पहले है गणवेशात्मक शैली। द्विवेदी जी के विचारात्मक तथा आलोचनात्मक निबंध इस शैली में लिखे गए। यह शैली द्विवेदी जी की प्रतिनिधि शैली है। इस शैली की भाषा संस्कृत प्रधान तथा अधिक प्रांजल है। वाक्य कुछ छोटे बड़े हैं। इस शैली का एक उदाहरण देखिए कि लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा तथा तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण तथा चंडाल का समन्वय, पांडित्य तथा अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक का समन्वय का काव्य है। दूसरी है वर्णनात्मक शैली। द्विवेदी जी ने वर्णनात्मक शैली अत्यधिक स्वाभाविक तथा रोचक है। इस शैली में हिंदी के शब्दों की प्रधानता है तथा साथ ही संस्कृत के तत्सम शब्द और उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है व्यंग्यात्मक शैली। द्विवेदी जी के निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही सफल एवं सुंदर प्रयोग किया गया। इस शैली में भाषा चलती हुई तथा उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग मिलता है। व्यास शैली: द्विवेदी जी ने जहाँ अपने विषय को विस्तार पूर्वक समझाया वहाँ उन्होंने व्यास शैली को अपनाया। इस शैली के अंतर्गत वे विषय का प्रतिपादन व्याख्यात्मक ढंग से करते हैं और अंत में उसका सार दे देते हैं। फिर है समालोचना। द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर भी विद्वत्तापूर्ण आलोचनाएं लिखी। वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। आचार्य द्विवेदी जी के साहित्य में मानवता का परिवर्तन सर्वथा दिखाई देता है। द्विवेदी जी की सरल लेखनी का स्पर्श पाकर जड़ पदार्थ भी जीवित हो उठते हैं। तो बच्चों, ये हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आज के लिए बस इतना ही।